अब बेटा यहाँ पे देखो कि जब भी अपन किसी चीज को खाते हैं, है ना, तो अपने मुंह में मतलब खाने को देखते हैं तो अपने मुंह में पानी आ जाता है। वो एक्चुअल में पानी नहीं है, वो क्या है, लार है, सलाइवा है। और वो कहाँ से, लार ग्रंथियों से निकलती है, जिसे सलाइवा सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अब एक अदर चीज और अपन देखते हैं कि फूड, है ना, भी जो अपन खाते हैं वो नेचर में कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है ना, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो इफ इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, अगर अपन को एलिमेंट्री कैनाल से इसे ऑब्जर्व करना है ना, तो इट हैज टू ब्रेकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो हमको उस बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो वी डन, तो if we observe from the elementary canal, it has to be broken into smaller molecules and with the help of a biological catalyst called enzyme। तो इसकी हेल्प के लिए, एब्जॉर्ब कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है बायोलॉजिकल एंजाइम्स की, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंड द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, और सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करती है जिसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज, है ना, सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विद an कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। मीन्स जो स्टार्च के मॉलिक्यूल को ये सिंपल शुगर में क्या करती है, कन्वर्ट करता है, कौन, सलाइवरी एमाइलेज। ये कहाँ से आता है, ये सलाइवा से आता है। ठीक है, और कौन से, भाई जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम, है ना, द डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। तो द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विद ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। फिर हम बात करें, सर स्क्रीन रुक गई। ओके, अब द फूड इज मिक्स्ड, सुनते रहो मेरी बात को, है ना, आपके पास पीडीएफ मैंने सेंड करी है, पीडीएफ में आप उसको चेक कर लो कि द फूड इज मिक्स्ड यस सर। थ्रूली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। कि जो फूड है उसमें क्या होती है, सलाइवा, लार मिक्स हो जाती है और किसमें, पूरे मुंह में पूरी वो फैल जाती है। अब वाइल द च्यूइंग, मतलब जो हम खाने को चबाते हैं, तो द मस्कुलर टंग, तो किसके द्वारा उसको मिलाते अपन किससे हैं, अपनी जीभ द्वारा। जो लार मिल गई है मतलब भोजन में लार को हम अपनी जीभ द्वारा मिलाते हैं। अब यहां देखो, it is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can be proceed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. It peristaltic peristaltic movement peristaltic movement occur all along the cuts। मीन्स, अब यहां देखो, फर्स्ट यहां देखो, इट इज नेसेसरी टू मूव, क्या जरूरी है कि इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। ये बहुत जरूरी है भाई कि जो खाना है ना वो एक रेगुलेटेड, मतलब एक नियमित तरीके से क्या हो, डाइजेस्ट हो ट्यूब में, सो दैट इट कैन बी प्रोसेड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो इसके लिए क्या है, जो हर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, अपना अपना काम प्रोसेस करनी पड़ेगी। द लिनिंग कैनाल्स हैज मसल्स, जो नीलिंग कैनाल्स हैं, लाइनिंग वाली कैनाल्स हैं, वो क्या करेंगी, हैज मसल्स, उनके पास एक मसल्स हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, जैसे कि जो सतही लिनिंग, लाइनिंग मतलब क्या होता है बेटा, एक लाइनिंग वाली चीज समझो कि जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो जैसे ये है, तो ये जो लिनिंग अपन बात करें, ये जो लिनिंग मतलब जो सतही, ये जो अपन बात करें लिनिंग कैनाल्स, जो सतही, जो इसकी सतह है ना,
लिनिंग ऑफ कैनाल्स, इसकी सतह पे क्या होती है, मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के भोजन की कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली रहती हैं, एंड रिदमली इन द, और वही क्या करती है, वो सतह इतनी चिकनी होती है, वही पुश करती है खाने को, है ना, ये सतह होती है, ये पुश करती है आने को। और इस तरीके की जो मूवमेंट है इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। ऑक्योर ऑल अलोंग द गट्स, जो कहाँ गट्स से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ गए ना, जो भोजन की मूवमेंट है ना, जो के ट्यूब के भोजन की मूवमेंट, यहाँ ट्यूब से होकर जैसे ये भोजन यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट होकर आगे बढ़ता है, उस तरीके की मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ देखो कि इन द डाइजेशन इन स्टोमक, indigestion in stomach is taken care of the gastric glands। अब स्टोमक में है ना, स्टोमक में डाइजेशन करने के लिए क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, मतलब जठर ग्रंथि, हिंदी में बात करें तो जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, जो स्टोमक में प्रेजेंट होती है, जो वॉल ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक मतलब आमाशय की सतह पर होती है। अब दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एसिड रिलीज करती है, एंड ए प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम देती है जिसे पेप्सिन कहते हैं, एंड म्यूकस, और एक म्यूकस को भी ये क्या करती है, देती है। अब बात करें कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट एन एक्शन एंजाइम पेप्सिन। कि जो अपन बात करें भाई स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, जो अपनी ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें दो तरीके के अपने को चीज मिल रही है, क्या, एक तो HCl और दूसरा है पेप्सिन। अब जो HCl है ना, वो एसिडिक मीडियम कर देता है, और एसिडिक मीडियम से जो अपना बात करें एसिडिक मीडियम के कारण क्या हो जाता है, जो पेप्सिन है वो पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है, और जो प्रोटीन को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है इस प्रोटीन को। तो व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, और क्या भाई जो एसिड है और क्या क्या चीज कर सकता है, तो भाई एसिड की बात करें तो एसिड एक और चीज करता है कि एक तो जो भोजन के बड़े बड़े कण हैं उनको ये गलाकर छोटा कर देता है ना, छोटे कणों में बदल देता है, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल्स। एंड अपन बात करें इनको इजीली क्या बना लेता है, गरिष्ठ बना देता है ना, मतलब एकदम स्मूथ बना देता है। और जो भोजन के साथ जो भी अगर बात करें, जैसे कोई पत्थर या फिर अपन बात करें कोई कीटाणु या जीवाणु अगर आ जाता है, तो वो एसिड इतना स्ट्रांग है उसको पूरा कर क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है। और जैसे जैसे अपन बात करें अपने भोजन अपन खाते हैं ना, तो वैसे वैसे जो HCl का सिक्रेशन होता जाता है ना, जितना अपन भोजन खाते हैं HCl का सिक्रेशन भी उतना ही होगा। और कभी मान लो अपना भोजन नहीं पच पाता है तो HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो फिर अपन को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए अपन क्या लेते हैं, एंटी एसिड की गोलियां लेते हैं, जो अपन ने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। अब भाई म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस की बात करें तो द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, तो स्टोमक के आंतरिक सतह को क्या करता है, ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड एक्शन ऑफ द एसिड, और एक्शन एसिड के एक्शन से बचाता है। तो म्यूकस का समझो, जैसे अपने मान लिया कि ये अपना क्या है, स्टोमक है, तो ये इसकी जो सरफेस है ना, ये क्या है, म्यूकस होता है इस पे। और ये जो HCl से, ये इतना मोटी सतह होती है जो HCl से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आमाशय को, है ना, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सतह को भी गला सकता है, तो पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लेयर पाई जाती है। ओके। तो आज के टॉपिक में तो अपन इतना ही, और इसी में इन टॉपिकों में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता सकते हो।